Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about career options after 12th and also 10th. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक कॉमनली मिस्टेक करते हैं एडमिशन लेते समय और कॉलेज चूज करते समय, तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक एंड तक पूरा ये वीडियो देखिए, कहीं ऐसा ना हो कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिस हो जाए जिससे आप उस पर्टिकुलर आप गलती से आप किसी गलत जगह एडमिशन ले लें और कोई गलत ब्रांच चूज कर लें। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारी अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही आपके लिए न्यू वीडियो और करियर ओरिएंटेड वीडियो लेते आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं, करियर गोल्स हैं, करियर पाथ हैं आफ्टर 12th। तो सबसे पहले मैं जो आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में एक पैरामीटर बताने वाला हूँ, तो वो पैरामीटर आप अपने कॉपी और पेन पर से अपने नोट कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी जब आप किसी भी कॉलेज में जाएं और आप एज ए काउंसलिंग के टाइम पे एज ए एडमिशन लेते समय वो पॉइंट सारे नोट करके लेके जाएं और उन पॉइंट्स पर आप ध्यान दें जब आप वहाँ पर कॉलेज में बात करें एडमिशन सेल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर और पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिन पर आपको कॉलेज में जाएं। और पेरेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनके पास पॉइंट्स नहीं होते, वो किन किन पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं कॉलेज में जब वो एडमिशन लेते समय। तो आज मैं पूरे वो सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब आप एक एडमिशन लेते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे का एडमिशन किसी कॉलेज के लिए जाते हैं, एडमिशन कराने जाते हैं। तो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कैरियर पाथ आफ्टर 12th एग्ज़ाम, तो जिन सभी स्टूडेंट्स ने JEE एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्जामिनेशन देते हैं आफ्टर 12th, तो 12th कंप्लीट करने के पहले, 12th से पहले ही बहुत सारे लोगों का माइंड पूरा सेट हो जाता है, 10th से ही पूरा माइंड सेट हो जाता है। अपने फैमिली मेम्बर्स में देखते हैं, अपने बड़े भाई बड़ी बहन, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं कि जो आप देखते हैं उनको कि इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था और ये इंजीनियरिंग करने के बाद इनकी जॉब यहाँ लगी है। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो मतलब अभी आपके सामने अभी अवेलेबल है। मैं आपको अभी सारे पूरा कंप्लीट गाइड बताने वाला हूँ थॉरोली। तो मेरा जो सबसे पहले आपको एम्फेसिस है, फोकस है कि आफ्टर 12th और आपको कौन कौन से जो कॉमनली एक ऐसी फील्ड्स है जिसमें सभी स्टूडेंट्स उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो पहला जो फील्ड है वो है इंजीनियरिंग, सेकंड फील्ड है मेडिकल, थर्ड फील्ड है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ और मैथमेटिक्स, बहुत सारे एन नंबर ऑफ यहाँ पर कोर्सेस आ जाएंगे। और जो आखिरी पॉइंट है वो है अपना फैमिली बिजनेस, कि हो सकता है किसी के पेरेंट्स का, किसी का फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस हो। तो हर किसी स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट रहता है कि मैं अपने फैमिली के बिजनेस को ग्रो करूँगा आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन या जो भी उसको करना हो। तो ये चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिनके रिगार्डिंग आपको सोचना चाहिए कि आपका कोई अगर फैमिली बिजनेस है तो आपको उसके रिगार्डिंग कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए जिससे आप अपने फैमिली बिजनेस को ग्रो कर पाएँ और उसको काफ़ी हद तक उसको अपलिफ्ट कर पाएँ। तो ये चार पैरामीटर हैं। तो पहला है इंजीनियरिंग। अगर फील्ड की मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यहाँ पर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों टाइप्स की जॉब मिलती हैं। CSIT बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनके बारे में मैं अलग से एक नया PPT है हमारे पास, वो उस पर हम बात करने वाले हैं। और जो एक फैमिली बिजनेस होते हैं, तो फैमिली बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑब्वियस है आपको MBA कॉमर्स वगैरह के लिए एक्सपर्टाइज होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप बीइंग ए ह्यूमन आपको वहाँ पर टेक्निकल भी होना चाहिए और प्लस आपको कॉमर्स फील्ड से भी होना चाहिए कि काइंड ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड आपको कोर्स वहाँ पर चूज करना चाहिए। और अगर फैमिली सपोर्ट करती तो आप उसके लिए देन फाइनली डॉक्टरेट डिग्री भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें कि अगर मैं स्पेसिफिक एक इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूँ, आफ्टर 12th आपका माइंड सेट हो चुका है कि मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आप सभी ने JEE एग्ज़ाम, जो कॉमनली इंडिया लेवल पर पूरा एक होता है एग्ज़ाम होता है, उसको आपने दिया होगा और आपके कुछ मार्क्स आए होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बिहाफ में कि तो उसमें आई थिंक 300 के पूरा एक टोटल रहता है। उसमें आपने जितना भी स्कोर किया होगा उस पर डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज के अंदर आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आपके जो JEE के मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सी ब्रांच मिलेगी।
तो अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर है कि माइंडसेट फॉर जॉब, आपका जॉब का माइंडसेट है कि आप सोचकर चल रहे हैं कि मुझे जॉब करना है। दूसरा आपका माइंडसेट हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने वाले हैं या उनके बिजनेस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आप अपना खुद का एक नया वेंचर स्टार्ट करेंगे, खुद का एक बिजनेस डेवलप करेंगे। और थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आपके कोई फैमिली में कोई बिजनेस होगा, उसको आप सपोर्ट करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप कोई से भी डिग्री ले लें, यहाँ पर ग्रेजुएशन करना है और फिर देन आपका टारगेट है कि आपको पीएचडी करना है, मास्टर डिग्री करनी है। तो ये 4 पैरामीटर है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में हर किसी के माइंड में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका आफ्टर 12th आप इंजीनियरिंग आपने ब्रांच के लिए चूज करना है कि अब आपको इंजीनियरिंग में आपने को एडमिशन लेना है, तो इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेज अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, इवन अक्रॉस द ग्लोब। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी फैमिली कंडीशंस कैसी। अगर आपकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी है तो जो बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल्स के जो लोग रहते, स्टूडेंट्स रहते हैं, वो कॉमनली बहुत अच्छी जगह पे अब्रॉड में ही अपने बच्चों को भेजते हैं। तो अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के कॉलेजेस मिलेंगे जो अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आपका माइंड सेट है कि आपको इंजीनियरिंग में आपको जाना है और इंजीनियरिंग में आपको प्राइवेट जॉब करनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइवेट जॉब के अंदर यहाँ पर CS, IT, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ECEE, फायर टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, एन नंबर ऑफ ब्रांचेज आर अवेलेबल। तो यहाँ पर मतलब ब्रांचेज की लिमिटेशन ही है, लिमिटेशन है आपका टारगेट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचकर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे एक इंजीनियरिंग में करनी है और देन फाइनली उसी में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे जो हॉट टॉप मार्केट है, यहाँ पर हॉट ब्रांच हैं जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर अभी आप देखेंगे कि हर जगह विदाउट कंप्यूटर साइंस, विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट वेबसाइट और विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर जगह आपको पूरा फुली डिजिटलाइजेशन मिलेगा। तो डिजिटलाइजेशन होने के कारण हर जगह आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लोग, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हर सेक्टर में। आप किसी भी ब्रांच हो, लेकिन हर जगह आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हर जगह मतलब ये ब्रांचेज बूम में रहती हैं, बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी। और इसके बाद जो एक टैग लगता है कि आप किस टाइप के एक इंजीनियर बनेंगे, वो बनेंगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और यहाँ पर कंप्यूटर केमिकल, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, यहाँ पर डिपेंड करता है, इनका इतना मार्केट ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं कि प्राइवेट जॉब को आप स्पेशली देख रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस और IT मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपका प्राइवेट जॉब के लिए, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस और IT की जो जॉब पैकेजेज है वो कभी दूसरी जगह नहीं इतनी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेज है आपके डिपेंड करेगा कि आप कितने टैलेंटेड है, आपके अंदर क्या कैलिबर है, क्या कैपेसिटी है, कितने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या आपके लॉजिक्स हैं, उस पर आपके डिपेंड करेगा। तो पैकेज यहाँ पर मैटर नहीं करता। अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी लॉजिक्स बहुत बढ़िया है, तो आपको IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सभी जगह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आपको यहाँ पर सैलरी की कोई मैटर नहीं करता। सैलरी यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा, जितना आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि अपनी लाइफ में आप इतना अर्न करेंगे अपनी जॉब सैलरी से। तो यहाँ पर मैटर करेगा कि आपका प्रोफाइल किस टाइप का आप करना है। तो प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट जॉब, मेरा रिकमेंडेशन आप कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच को ही चूज करें, क्योंकि ये बहुत हॉट एरियाज वाले मार्केट हैं, इनके बहुत डिमांडिंग है। और आप ये समझिए कि मतलब ये कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला है मार्केट, क्योंकि ये हमें डे टू डे पूरा फुली ऑटोमेशन है, हर चीज़ फुली ऑटोमेशन, फुली डिजिटलाइजेशन होने वाला है। तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और IT के लिए मेरा रिकमेंडेशन है। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कभी आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जाना है, जैसे BMW, बहुत सारी एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, तो इनका भी बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पास अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस और IT
ब्रांच के लोगों के लिए ऑप्शंस कम मिलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि आईईएस की बात करूं तो वहाँ पर सीएस और आईटी की ब्रांचेज वहाँ पर मेंशन्ड ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सीएस आईटी की के रिगार्डिंग वहाँ पर बात नहीं की जाती। तो वहाँ पर क्या है, जो सिविल मैकेनिकल ईसी जितना भी रिमेनिंग ब्रांच है उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉब सभी के लिए रहती है, कंप्यूटर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, आईटी की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हॉट रिक्वायरमेंट रहती है वो इन सारी जो रिमेनिंग ब्रांचेज हैं उनकी रहती है। इनका जो अगर मैं रेशियो बताऊं कि 30 और 40 या आई थिंक 40% 60 सीएस और आईटी और 60 और 70% सिविल मैकेनिकल ईसी डबल ई इस टाइप की ब्रांचेज की गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में आप इनको ब्रांचेज को आप ऑप्ट करके अगर जाएंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे करिकुलम हैं, सिलेबस है जो इनके बिहाफ पे इन पर्टिकुलर इसकी स्पेशल डिमांड रहती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के माइंडसेट आपने बनाया है, चूज किया है, आप आफ्टर 12 क्या करने का आपने सोचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप की जॉब में जाना चाहते हैं। तो किसी दूसरे को देख कर ना जाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कैलिबर, हर एक व्यक्ति का टैलेंट एक अलग अलग होता है। तो आप किसी दूसरे को देख कर ना जाएं। आप अपने खुद की जो क्वालिफिकेशन है, खुद की एक जो डिजायर है, खुद का एक जो गोल है, विजन है, आप उसको देखें और आप अपनी कैपेसिटी को पहचानें, अपने आप को, खुद की नॉलेज को पहचानें कि आप क्या करना चाहते हो। देन फाइनली गो फॉर द पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब। तो CSIT इज़ द बेस्ट ब्रांच टू चूज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अगर हाई स्टडीज जाते हैं तो अगर आप आफ्टर इंजीनियरिंग आफ्टर 12th अगर आपका माइंड सेट है कि आपको प्रोफेसर बनना है तो मैं आपको यहाँ बता दूं तो आपको यहाँ एटलीस्ट मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, बीटेक के बाद एमटेक करना पड़ेगा और देन अब रूल्स ऐसे आ चुके हैं कि आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी। दैट इज़ द मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी एंड एआईसीटी। तो अगर आप ऐसा माइंडसेट लेकर चल रहे हैं कि आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बनना है तो बीटेक इज़ नॉट द सफिशिएंट डिग्री, यू हैव टू डू एमटेक एंड पीएचडी। तो आप अपना माइंड से उस हिसाब से डिसाइड करें कि आप इसके रिगार्डिंग आप क्या, तो यहाँ प्रोफेसर, साइंटिस्ट किस कैटेगरी में जाना चाहते हो आप उस हिसाब से अपना माइंड सेट करें। तो ये जो 4 वर्टिकल्स मैंने आपको बताया, माइंड सेट ऑफ फॉर जॉब किस टाइप की जॉब में जाना है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, माइंडसेट फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडसेट फॉर फैमिली बिजनेस, हायर स्टडी। तो इट्स अप टू यू कि आप किस टाइप का माइंडसेट आपने चूज किया, क्यों आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। क्योंकि एन नंबर ऑफ आपके पास अवेलेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गोल्स है आपके पास है। अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आप बहुत सारी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मेरा रिकमेंड जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर अपना 101% दें। डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड इन योर करियर। नेक्स्ट है हाउ टू चूज ब्रांच एंड कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। ये तो बात हो गई कि आपको डिसाइड आपने कर लिया कि आफ्टर 12th आपने इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने आपको बता दी कि ब्रांच कौन सी चूज करना है। ब्रांच के बाद यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और ब्रांच के साथ साथ कॉलेज का भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे आप देखेंगे कॉलेजेज खुल गए, एक एक सिटीज में 50 कॉलेज है, 60 कॉलेज है, 70। तो मतलब कॉलेज की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन ये अब आपको यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज को कैसे चूज करना। वो एक फाइनली फिल्टर करके एक ऐसा कॉलेज में आपको चूज करना जो बेस्ट होता है ना। जैसे हम कोई जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, फ्लिपकार्ट, तो बेस्ट कोई अगर मुझे मोबाइल ख़रीदना है तो मैं वहाँ पे 10 जगह 10 ई कॉमर्स साइट पर देखूंगा, फ्लिपकार्ट पर भी देखूंगा, पेटीएम पर भी देखूँ कौन सा सबसे अच्छा ब्रांड वैल्यू और कौन से अच्छा मोबाइल है, कौन सा उसकी क्या रैम है, बहुत सारे फीचर्स हम देखें। तो सिमिलरली आप यहाँ जब कॉलेज में के लिए चूज करते हैं, ब्रांच के लिए चूज करें, तो ये जो पैरामीटर है यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ लिखा है ब्रांड वैल्यू, ये 5 पैरामीटर आप नोट कर लें जब आप किसी कॉलेज में जाएं। तो ये 5 पॉइंट के रिगार्डिंग आप यहाँ पर कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपके जेडबलई में कितने मार्क्स आए, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए तो डेफिनेटली आपको आईआईटी जो एनआईआईटी और गवर्नमेंट सेक्टर के आपके गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रेपुटेड है आपको अगर मिलते हैं वहाँ पर, तब कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि आपको अगर कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो आपको वहाँ पर प्लेसमेंट की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हर टाइप की वहाँ पर कंपनियाँ आती हैं। क्योंकि जो प्लेसमेंट की कंपनियां हैं वो सबसे पहले जाती है आईआईटी, एनआईआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट, जो इन सब जो
A+ ग्रेड कॉलेज जो रहते हैं, इस टाइप के कॉलेज रहते हैं, तो सबसे पहले इनको टारगेट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो सबसे पहले वो IITs को प्रेफरेंस देंगे, IIITs को देंगे, NITs को देंगे, गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमस बॉडी उन पर को टारगेट करती है। देन उसके बाद सीक्वेंस स्टार्ट होता है प्राइवेट कॉलेज का। प्राइवेट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिले, एक तो प्राइवेट कॉलेज और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट कुछ बहुत सारी इंडिया के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी रेपुटेड कॉलेज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, लेकिन अब यहाँ पर आपको इंटेलिजेंसी, आपकी यहाँ पर नेट सर्फिंग आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सबसे अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपको IIT, NIT और IIIT नहीं मिलते हैं, तब ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि अब मैं क्या करूँ, कौन सी ब्रांच लूँ और किस कॉलेज में जाऊँ। क्योंकि अगर IIT, NIT इनमें कोई सी भी ब्रांच आपको अगर मिल जाती है तो आप इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनका टैग आपके पास लाइफ लॉन्ग तरह है कि आपने कहाँ से डिग्री आपने की, क्योंकि इनका टैग ही मैटर करता है। कहते हैं ना, ब्रांड वैल्यू मैटर करती है। तो यहाँ पर ब्रांड वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कि कॉलेज कौन सा है, किस टाइप का कॉलेज है, A+ ग्रेड का है, A ग्रेड का है, B, C, D है, D। तो सबसे अच्छे जो कैटेगरीज आते हैं, A+ सबसे बेस्ट है, A ग्रेड अच्छा है, देन B और C ठीक है, एवरेज, और D तो फिर बहुत ही मतलब आप लोअर लेवल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो टारगेट सेट करना है A+ का करना, अगर A+ नहीं अचीव कर पाते हैं तो A तक चले जाएं। तो यहाँ आप क्या करना कि कॉलेज आपको अगर बेस्ट मिलता है तो आप यहाँ पर कम को सबसे बड़ा जो एक टेंशन होती है कि अगर मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप वहाँ पर ब्रांच से कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे ना तो भी चलेगा, कहीं कोई आपको टेंशन नहीं, आपकी जॉब लग जाएगी। क्योंकि कॉलेज मैटर करता है, इंस्टीट्यूट मैटर करता है। देन इसके बाद अगर B और C कैटेगरीज में जाते हैं, आप C और D कैटेगरीज में जाते हैं, तब आप यहाँ पर अपनी मनपसंद ब्रांच भी आपको मिल जाती है, और आप, लेकिन यहाँ कॉलेज की वैल्यू अच्छी नहीं, तो यहाँ पर अच्छी कंपनियाँ नहीं आती हैं प्लेसमेंट के लिए। दैट इज़ द ड्रॉबैक। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आपकी लाइफ होने वाली तो वो काफ़ी अच्छी स्मूथ जाने वाली, क्योंकि अच्छे कॉलेज की ब्रांच भी मैटर करती है और अच्छा कॉलेज भी मैटर करता है। क्योंकि मैं अच्छे कॉलेज को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, फोकस कर, क्योंकि वहाँ पर जो कंपनीज रहती हैं वो सबसे पहले इन्हीं अच्छे कॉलेज में जाते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड सेकेंड, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि किस टाइप की आपकी रैंकिंग है कॉलेज की, तो आप किस कैटेगरीज में, तो आप वहाँ पर कॉलेज में जिस जगह आप एडमिशन लेने जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं कि आपकी कैटेगरी, आपकी रैंकिंग, यहाँ पर NIRF करके एक रैंकिंग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग। तो ये वहाँ पूछ सकते हैं कि आपके कॉलेज की जो रैंकिंग है वो कितनी है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं एडमिशन काउंसलिंग सेल में, एडमिशन सेल में। सेकेंड है प्लेसमेंट रिकॉर्ड के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। तो सपोज कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ इस कॉलेज में आपके यहाँ कितनी कंपनीज आई हों और उसका कितना रिजल्ट रहा है, सपोज, और कितना रिजल्ट रहा और कितने स्टूडेंट आपके वहाँ पर सिलेक्ट हुए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा और नैरो होना पड़ेगा। सपोज आप अगर कंप्यूटर साइंस और IT या मैकेनिकल किसी भी एक स्पेसिफिक ब्रांच के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच के रिगार्डिंग ही, उसी ब्रांच के रिगार्डिंग बात करने के कंप्यूटर में टोटल कितने बच्चे थे आपके और कितने प्लेस्ड हो गए हो किस ईयर में। तो आप 3 ईयर का उनसे पूरा ग्राफ आप मांग सकते हैं, बात कर सकते हो, आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्लेसमेंट का कितना रिकॉर्ड है, और सारी चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर इतनी कंपनीज आती हैं, नंबर ऑफ़ कंपनीज कितनी आती हैं, कितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, कितने बच्चे पास होते हैं, वो कितने इनटेक है। सपोज इनटेक का मीनिंग है कि जब सपोज एक ब्रांच में कितने स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, तो बहुत जगह देखेंगे आप 60 स्टूडेंट मिलेंगे, किसी जगह 120 स्टूडेंट मिलेंगे, किसी 240। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी ब्रांच अगर बहुत हॉट ब्रांच होगी, जैसा कंप्यूटर साइंस और IT, ये जो अच्छी ब्रांच है, तो आप यहाँ देखेंगे कितना भी किसी भी कैटेगरीज का कॉलेज होगा, C या D कैटेगरी, वहाँ पर 120 और 60 से कभी कम नहीं मिले। और कोई अच्छा कॉलेज होगा तो आपको वहाँ पर 240 और 500 के समथिंग एक ही ब्रांच के स्टूडेंट मिल जाएंगे। कंप्यूटर में हमारे यहाँ 500 की इंटेक है। तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज की सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है, क्योंकि जिस कॉलेज की जो ब्रांच अच्छी होगी उसमें नंबर ऑफ़ जो इंटेक रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा।
तो दैट इज़ द सेकंड पैरामीटर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और नंबर ऑफ कंपनीज कितनी आ रही हैं। तो इस टाइप से आप पूरा इंटेक आप पता कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कॉलेज की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉलेज की बिल्डिंग दिखना चाहिए और उसके अंदर आप कॉलेज का आप वहाँ सर्वे कर सकते जा सकते हैं, वहाँ क्लासरूम विजिट कर सकते हैं, लेबोरेटरी जो कंप्यूटर लैब्स या मैकेनिकल किसी भी हर ब्रांच की आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो वो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने क्या सिस्टम्स है, कितने क्लासरूम्स हैं, किस टाइप का इनका अरेंजमेंट है, कैसे पढ़ाई होती है, आप हर एक पॉइंट पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है फैकल्टीज क्वालिफिकेशन इन ईच डिपार्ट। आप जिस ब्रांच के लिए आपका माइंडसेट थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि कंप्यूटर लेना है, तो आप पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर ब्रांच में कितने फैकल्टीज हैं आपके यहाँ, कितने बच्चे हैं, 60 बच्चों पर कितनी फैकल्टीज है और कितनी फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि क्वालिफिकेशन यहाँ मैटर करती है कि अगर आपके उस पर्टिकुलर उस कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ पीएचडी मींस डॉक्टरेट अगर फैकल्टीज है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉलेज किस टाइप का है। अगर आप वहाँ पर पीएचडी के पूरे एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पीएचडी व्यक्ति है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ पीएचडी ज़्यादा होंगे वहाँ पर फैकल्टी मेंबर, तो दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ पिलर। ये बहुत बड़ा पिलर होते हैं फैकल्टी, क्योंकि विदाउट फैकल्टीज सारी जो एजुकेशन होती है वो फैकल्टीज पे ही डिपेंड करती है। तो जब अच्छे फैकल्टीज होंगे, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर होंगे, और उनकी अच्छे टीचर तभी होते हैं जब वो बहुत अच्छी डिग्री हो, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो डेफिनेटली बच्चों को काफ़ी वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, उनको हर एक टाइप के प्रॉब्लम को वहाँ पर फेस करने में उनकी मदद करते हैं। तो फैकल्टीज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन कोर्स, VAC वैल्यू एडिशन। तो पढ़ाई के साथ साथ तो जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा, उनका एकेडमिक करिकुलम होगा, वो तो पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं कि पढ़ाने के साथ साथ आप और क्या काम, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या बच्चों को प्रोवाइड, क्या आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। चलिए अभी जैसे समर वेकेशंस हो जाते हैं, तो कुछ जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जो रेपुटेड कॉलेज होते हैं, तो वो बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा एक ईगर रहते हैं और उनको अपलिफ्ट हमें टाइम टू टाइम उनको ट्रेन करते रहते हैं। तो उनके लिए कभी कभी समर वेके 5 डेज 10 डेज की वेकेशंस भी दे के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं, प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, ऐप डेवलपमेंट करना सिखाते हैं, वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चों की और स्टूडेंट्स की नॉलेज एनहांस हो, इनकी स्किल को एनहांस करते हैं। तो आप इस रिगार्डिंग भी इस पॉइंट पर भी बात कर सकते हैं कि आपके यहाँ इस टाइप का कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है कि आपके जो बच्चों को आप ट्रेनिंग और पढ़ाने के अलावा और भी कुछ देते हैं, जो एक सिलेबस है उसके बाद भी आप कुछ और पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर प्रोग्रामिंग, AWS, सेल्सफोर्स। ये जो मार्केट, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आपने BE कंप्लीट कर ली, BTech कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आप वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मांगते हैं कंपनी वाले। आपने यहाँ थ्योरेटिकल पूरा पढ़ के गए, लेकिन वहाँ पर वो प्रैक्टिकल है, अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो आप वहाँ पर कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपकी प्रोग्रामिंग एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी न्यू नॉलेज, जितनी भी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में चल रही है उनसे आपको आना चाहिए कंपनी में जाने से पहले। अदरवाइज आप कंपनी में वहाँ ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मार्केट में आपको पैसे देकर फिर से आपको सीखना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन कोर्स और ट्रेनिंग्स प्रोवाइडेड बाय द गुड इंस्टीट्यूट्स। इवेंट्स भी होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ टाइम टू टाइम इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिशिंग होती है, वो स्पोर्ट्स को भी मोटिवेट करते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करते हैं। PTM भी होती है टाइम टू टाइम कि बच्चा आपका कैसे परफॉर्म करता है, पेरेंट्स को इंटीमेट करते हैं, टाइम टू टाइम PTM होता है, बच्चों का पूरा फुली रिजल्ट वहाँ डिस्प्ले करते हैं। सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गुड कॉलेज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप ये 5 पॉइंट्स, ये पैरामीटर आप नोट करके लेके जाएं और इस पर्टिकुलर आप इसकी पिक्स ले लें, और इन पॉइंट्स पर आप जब भी एडमिशन लेने जाएं किसी कॉलेज, इन पॉइंट्स पर आप बात करें, और आपका डेफिनेटली आपके मन में जो चल रहा है आपकी सारी सॉल्यूशन एक इस चार्ट के थ्रू आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जितना भी इसका जो एक मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक इंजीनियरिंग का पूरा एक जो एक्सपीरियंस है मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि आप अगर इस पूरे थॉरली इसको अगर आप पूरा एनालिसिस कर लें तो आप अच्छा कॉलेज भी चूज कर पाएंगे, इवन आप अच्छी ब्रांच भी चूज कर पाएंगे, और फाइनली यू हैव टू सेटल डाउन योर गुड कैरियर इन फ्यूचर।
तो आई थिंक सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो आई एम हियर, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प आउट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर अगर हम नए आप आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।